आज मैं खड़ा हूँ नैमिषारण्य की उस भूमि पर जो सिर्फ एक मंदिर नहीं है। नैमिषारण्य तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भूमि पहचानी जाती है पूरे भारतवर्ष में ललिता देवी शक्तिपीठ के नाम से, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं होते, यहाँ एहसास होता है, माँ का एहसास। हिंदू सनातन धर्म में शक्ति पीठों का अपना एक अलग महत्व है और ललिता देवी जी का ये शक्ति पीठ जुड़ा है मां सती और भगवान शिव से। ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि ललिता देवी के विग्रह में यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों ही हमेशा विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नैमिषारण्य आता है और इस शक्तिपीठ में मां ललिता देवी के दर्शन नहीं करता है या नहीं कर पाता है तो उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है या अधूरी रह जाती है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति मां ललिता देवी शक्तिपीठ में आता है और अपनी मनोकामना मां से मांगता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हाँ, बस एक मांग है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिखावे वाली नहीं। आजकल लोग कभी कभी कहते हैं कि सीकर सन्यासी बदल गया है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो आदमी खोज में रहता है वो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है, बल्कि बदलता नहीं है। और शायद इन्हीं बातों की वजह से मैं आज यहाँ ललिता शक्तिपीठ में हूँ। मैं खड़ा हूँ भारतवर्ष के नैमिषारण्य में ललिता देवी मंदिर में, जहाँ माँ सती का हृदय गिरा था। कैसे गिरा था उसकी एक छोटी सी कहानी है कि जब दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को अपने घर बुलाया था तो कुछ अपमान हुआ था। उस अपमान से चिड़चिड़ाकर गुस्सा होकर माँ सती ने अपनी देह योगाग्नि को सौंप दी थी, जिसके बाद शंकर भगवान जी बहुत कुपित हो गए थे और वो पूरे ब्रह्मांड में तांडव करते हुए जब विचरण कर रहे थे, तब उस क्रोध को, उस समय के तांडव को, उस समय की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के कई टुकड़े किए सुदर्शन चक्र से, और वो सारे टुकड़े जो पूरी धरती पर इधर उधर गिरे, उनमें से नैमिषारण्य में इस जगह पर माँ सती का हृदय गिरा था। इसलिए यहाँ पर ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जिसे ललिता देवी मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे आपका सीकर सन्यासी खड़ा हुआ है। ललिता देवी के मंदिर में माँ सती शिव जी की गोद में विराजमान हैं
और ये प्रतिमा में शिव और शक्ति पूर्णतः एक साथ रहते हैं, ऐसी मान्यता है और इसीलिए इन्हें काम कामेश्वरी मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में से गर्भगृह से बाहर आकर मंदिर की परिक्रमा होती है और यहाँ पर लोग जो प्रसाद स्वरूप छोटी सी चुनरी लाते हैं उसमें अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं और माँ के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। यहाँ पर दाहिने मुड़ते ही ये हवन सामग्री, तैयार हवन सामग्री मिलती है। जो लोग अपने अपने श्रद्धा अनुसार पैसे देकर यहाँ से हवन सामग्री लेकर ये यहीं पर बने हुए ये जो पूरा अंदर का परिसर के बाहर खिड़की से बाहर ये जो त्रिकोणीय हवन कुंड बना हुआ है उसमें अपनी अपनी आहुतियाँ अपनी मन्नत के मुताबिक मानकर इस हवन कुंड में, त्रिकोणीय हवन कुंड में समर्पित करते हैं। मुझे इस मंदिर की ऊर्जा बहुत शानदार लगी, बहुत अद्भुत लगी और मैं बहुत अलग ही महसूस कर रहा था। मैं इस मंदिर में आकर तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इस मंदिर की दीवार के चारों तरफ के, इस प्रांगण के हर एक ईंट को अपने मोबाइल कैमरे में कैप्चर करूं और ताकि ये हमेशा के लिए एक याद रहे। अब इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात, ललिता देवी का मंदिर, शक्तिपीठ, पार्वती माँ का, सती माँ का। तो ललिता शब्द, ललिता देवी मंदिर के नाम से जो ये जगह जानी जाती है, ये शक्तिपीठ जाना जाता है, हम उसका अर्थ जानते हैं आज की यंग जनरेशन से, जो आपके 47 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी के साथ आए हुए हैं। तो आप लोग बताइए कि ललिता देवी का अर्थ क्या होता है? अति सुंदर, सहज, करुणामयी ललिता देवी मेरी। मतलब क्या होता है इसका? यहाँ पे माता से हमें डरना नहीं है, बल्कि वो हमें माँ की तरह, माँ की ममता की तरह अपनी गोद में बिठाल के हमें बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और अच्छा से अच्छा करने की प्रेरणा देती हैं, दुलारती हैं। जी, दुलारती हैं। और आपका क्या कहना है? यहाँ आने वाले वक्त कहते हैं कि यहाँ माँ से डर नहीं लगता, माँ से बात करने का मन होता है। जय माता दी। ललिता देवी शक्तिपीठ मंदिर में जब आप आते हैं, जब भी आते हैं तो फीलिंग्स तो हमेशा हर मंदिर की सेम ही रहती है, लेकिन जब आप सुबह सुबह ललिता देवी माँ शक्तिपीठ के मंदिर में आते हैं तो वहाँ पर सुबह सुबह घंटियों की आवाज़, अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों की आस्था ऐसा माहौल बना देती है कि वो शब्दों में बता पाना शायद ही किसी भक्त के लिए या सनातनी के लिए या किसी भी इंसान के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जब आप किसी सिद्ध जगह पर आते हैं, ये तो शक्तिपीठ है और तीर्थों के तीर्थ, नैमिषारण्य का तीर्थ है,
तो वहाँ पर जो माँ ललिता देवी का हृदय गिरने से हृदय यहाँ पर गिरा था माँ सती का, तो उस वजह से इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। तो यहाँ आकर ऐसा फील होता है जैसे मन का बोझ उतर गया हो और बहुत अच्छा लगता है। और जब खुशी होती है, कहते हैं ना खुशी का रीज़न, खुशी का कोई रीज़न नहीं होता, खुशी बेमतलब होती है, दुनिया बेकार में खुशी ढूंढने में लगी रहती है। ऐसी जगहों पे आइए, खुशी मुफ्त मिलेगी। मैं जब अभी बता रहा था तो मुझे ये राजेश कुमार शुक्ला जी ने रोका और मुझे मेरे शब्दों को रोका और उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि इसका असली अर्थ शुक्ला जी बताएंगे। शुक्ला जी प्लीज। देखिए, ये माँ ललिता देवी का दरबार है, ये पराशक्ति है, स्वयंभू है, मूला अवतार है। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था, माँ का हृदय यहाँ गिरा है। जी जी। माँ का हृदय बैजनाथ में है। बैजनाथ में है। यहाँ माँ ने अपने हृदय में शिव को धारण किया है। अच्छा। इस पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्तिता के लिए माँ ने यहाँ को हृदय में शिव धारण किया है। इसीलिए प्रयागे ललिता नैमिषे लिंग धारणी। ओके। नैमिष में हाँ, ये लिंग स्वरूप में बोला जाता है। धारण किया है। ओके। शिव को धारण किया है, इसलिए प्रयागे ललिता नैमिषे लिंग धारणी। ये स्वयंभू है, पराशक्ति है, मूला अवतार है, ये आदि शक्ति है। शांति बरसाने वाली इनके दरबार में जो भी आएगा, जो भी मांगेगा, मिलेगा। ये मुझे अनुभूत है, क्योंकि मैं यहीं से 24 महीने से माँ की सेवा में, माँ के द्वारपाल की माँ की सेवा में, आए हुए भक्तगणों की सेवा में अपनी ड्यूटी करता हूँ। तो मुझे पूरा तरीके से एहसास हो गया है कि माँ की कितनी बड़ी दया है हम आप पे। धन्यवाद शुक्ला जी। शुक्ला जी से बात करने के बाद हमने बजरंगबली बाबा के सामने सर झुकाया और फिर वहाँ से निकल पड़े। तो आज हमने ललिता देवी की कुछ बातें जानी, इस शक्तिपीठ की कुछ बातें जानी और आपको ये आज नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ।